ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की कक्षा संख्या 84 है। 7वें अध्याय का दूसरा आहनिक चल रहा है और पृष्ठ संख्या है 253। प्रसंग चल रहा है गुणों का और शब्द को लेकर के पीछे चर्चा हुई है। शब्द किसी भी गुण में नहीं रह सकता। और संयोग और शब्द के बीच में भी लेकर के चर्चा हुई। और शब्द जो है और अर्थ, ये दो महत्वपूर्ण विषय है। शब्द और अर्थ आपने योग में भी पढ़ा है, सांख्य में भी पढ़ा है। शब्द और अर्थ का बहुत गहरा संबंध है, लेकिन यहाँ शब्द और अर्थ के बीच में न तो संयोग संबंध है और न ही समवाय संबंध है। दोनों का निषेध किया है। समवाय संबंध कहाँ होता है और संयोग संबंध कहाँ होता है? शब्द और अर्थ का संयोग संबंध नहीं है, एक बात। समवाय संबंध नहीं है। फिर संयोग संबंध होता कहाँ है और समवाय संबंध होता कहाँ है, इसको लेकर के आगे चर्चा करने जा रहे हैं। 253 पृष्ठ संख्या है, 19 सूत्र है। तत्र संयोग संबंधस्य समवाय संबंधस्य स्थानम उदाहरीयते। तत्र शब्द और अर्थ के बीच में संयोग संबंध नहीं होता और समवाय संबंध नहीं होता, लेकिन संयोग संबंध होता कहाँ है, समवाय संबंध होता कहाँ है? तत्र उस संयोग संबंध के विषय में, समवाय संबंध के विषय में कह रहे हैं। संयोग संबंधस्य, संयोग संबंध का, समवाय संबंधस्य, समवाय संबंध का, स्थानम, स्थान, संयोग संबंध का स्थान, समवाय संबंध का स्थान कहाँ है, इसका उदाहरीयते, इसका उदाहरण दे रहे हैं। यानी संयोग संबंध का स्थान कहाँ है, समवाय संबंध का स्थान कहाँ है, उदाहरण से समझाया जा रहा है। संयोगिनो दंडात समवायिनो विशेषात। ये महत्वपूर्ण सूत्र है। संयोगिनो दंडात समवायिनो विशेषात। दंडात संयोगिनः विशेषात समवायिनः। दंडात संयोगिनः विशेषात समवायिनः। तो कहते हैं दंडात, दंड धारण संयोग। दंडात का मतलब है डंडे के पकड़ने का डंडे को पकड़ने रूपी जो संयोग है, दंड धारण संयोगात। दंड को, डंडे को धारण करना रूपी जो संयोग है, जो भी डंडे को धारण करता है वो धारण ही संयोग है वहाँ पर। तो उसको कहेंगे दंड संयोगिनः पुरुषस्य। डंडे का संयोग है जिस पुरुष का, ऐसे पुरुष को दंड संयोगी पुरुष कहते हैं। और ऐसे पुरुष का प्रत्यय ज्ञान होता है। अरे इसके हाथ में लाठी है, और जिसके हाथ में लाठी है उसको बोलेंगे दंडी। और वो दंडी होता कौन है? सन्यासी इति, वो सन्यासी होता है। दंडी हर किसी को नहीं कह सकते। गोपाल जी ने हाथ में डंडा लिया तो उनको मैं दंडी नहीं बोल सकता।
या आप में से कोई भी डंडा हाथ में ले ले तो मैं दंडी नहीं बोल सकता, क्योंकि दंडी ये रूढ़ी हो गया है, मतलब पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष को ही बोला जाता है डंडी, अर्थात योग रूढ़ी है उसे। तो जैसे कमल को ही पंकज बोलते हैं आप लोग, पंकज जो है वो कमल को ही बोलते हैं, तो इसको योग रूढ़ी कहते हैं। पर्टिकुलर केवल कमल को ही पंकज कहते हैं, और कोई कीड़े मकोड़े या कोई पौधे को नहीं बोलते, वो भी कीचड़ से पैदा होता है। जो कीचड़ से उत्पन्न होता है, पंख कहते कीचड़ को, पंकात जायते इति पंकजा, जो कीचड़ से उत्पन्न होता है उसको पंकज कहते हैं। अब कीचड़ से तो बहुत सारी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, उन सबको नहीं बोलते, लेकिन कमल को ही बोलते हैं। तो ऐसे ही दंडी जो है, जिसके हाथ में भी डंडा हो उसको दंडी, यौगिक रूप में सो तो दंडी वो होगा, लेकिन योग रूढ़ी में केवल सन्यासी को बोलते हैं। संयोग संबंध से उदाहरणम, ये संयोग संबंध का उदाहरण है, क्योंकि डंडे का और उस सन्यासी का संयोग है। तो संयोग कहाँ होता है? दो द्रव्यों में होता है। संयोग कहाँ होता है? दो द्रव्यों में होता है। अब ये जो शब्द है और अर्थ है, शब्द तो गुण है और अर्थ तो द्रव्य है, तो गुण और अर्थ के बीच में, शब्द और अर्थ के बीच में संयोग संबंध नहीं हो सकता, क्योंकि एक गुण है और एक द्रव्य है। तो संयोग संबंध हमेशा दो द्रव्यों के बीच में होता है, दो गुणों के बीच में भी नहीं होगा, दो कर्मों के बीच में भी नहीं होगा, और गुण और द्रव्य के बीच में भी संयोग संबंध नहीं होगा, केवल द्रव्यों के बीच में होगा, और वो भी अलग अलग द्रव्य होने चाहिए। आगे बढ़ता हूं जी। विशेषात, विशेष का अर्थ है यहाँ पर वस्तु अंतर्गताद विशिष्ट धर्मात्। तो विशेष का मतलब है विशेष धर्म, और वो विशेष धर्म भी कहाँ? वस्तु अंतर्गतात्, वस्तु के अंदर विद्यमान जो विशेष धर्म है। विशिष्ट लिंगात्, वो विशेष धर्म ही विशेष लिंग है। और किसका है वो? लिंगिनः, लिंगी का है। दो शब्द प्रयोग में आते हैं, लिंग और लिंगी। बहुत पढ़ लिया आपने लिंग और लिंगी का, अनुमान के प्रकरण में आपने बहुत पढ़ लिया लिंग और लिंगी। लिंग को देख करके लिंगी का अनुमान होता है। लिंग जो है उसके इर्द गिर्द रहता है, जिसको आप अनुमान करना चाहते हो उसके आसपास में लिंग को रहना पड़ता है, चाहे उसके साथ जुड़ा रहे, उसके आसपास रहे। तो कहते हैं वस्तु अंतर्गत विशिष्टात् धर्मात्, वस्तु के अंतर्गत विशेष धर्म, विशिष्ट लिंग है वो, और वो किसका है? लिंगिनः, वो लिंगी का है। और वो लिंगी जो होता है वो समवायिना, वो समवायी होता है, क्योंकि उसको धारण किया हुआ होता है। तत्समवेत धर्मिना, तत्समवेत धर्मिना का मतलब उस लिंगी में विद्यमान रहने वाला धर्म, ऐसा धर्म है जो उस लिंगी में विद्यमान रहता है। तो तत्समवेत धर्मिना, उसके अंदर विद्यमान जो लिंग जिसके अंदर विद्यमान है, तो अंदर विद्यमान को समवेत कहते हैं। मुझ में समवेत है अर्थात मेरे अंदर विद्यमान है, आप में समवेत है आपके अंदर विद्यमान है। तो समवायी वो होता है जिसके अंदर विद्यमान हो वो धर्म। तो समवेत धर्मिना, समवेत धर्मी वाला, समवेत धर्म वाला है, अर्थात उसके अंदर रहने वाला धर्म उसके अंदर विद्यमान है, उसको धर्मी कहते हैं। अंगी को धर्मी कहते हैं, धर्म को धारण करने वाला जो होता है उसको धर्मी कहते हैं। अंग को धारण करने वाले को अंगी कहते हैं, लिंग को धारण करने वाले को लिंगी कहते हैं। लिंग लिंगी, धर्म धर्मी, अंग अंगी,
और गुण गुणी, ये सब समवायी के उदाहरण हैं। जैसे कि उदाहरण दे रहे हैं, हस्तिनः शिखिनो वा, हस्तिनः शिखिनो वा अस्ति शिखि इति। हस्तिनः, हस्तो अस्य अस्ति इति हस्ति। हस्ति कहते हैं, हाथी को भी कहते हैं, और मुझे भी हस्तिनः कह सकते हैं, अर्थात हाथ को धारण करने वाला। और शिखिनः, हाँ जी, थोड़ा ऐसा करिए, आप अपने सिर को थोड़ा ऐसा करिए, ऐसा झुकाइए। कैसे लोग हैं, शिखा तो किसी की दिखाई नहीं दे रही है। शिखा तो दिखाई देनी चाहिए ना। ये तो क्या कहते हैं, ये हमारा गुरूर है, ये हमारा गर्व है। शिखा, यज्ञोपवीत शिखा जो है ये होनी चाहिए। माताओं को तो कहने की जरूरत नहीं, उनकी तो शिखा होती ही है, लेकिन यज्ञोपवीत भी होना चाहिए गले में। आजकल के मॉडर्न माताएं जो है यज्ञोपवीत धारण नहीं करती, उतार देती हैं। जैसे वो मॉडर्न हो गई माताएं, तो ये पुरुष लोग भी मॉडर्न हो गए, ये भी शिखा नहीं रखते। और आपको याद रखना चाहिए, शिखा और यज्ञोपवीत दो एक ऐसे चिन्ह हैं जो विद्या प्राप्ति के हैं, विद्या प्राप्त करने के चिन्ह हैं। जिसके सिर पर शिखा है, जिसके गले में, यानी जिसके शरीर पर यज्ञोपवीत है, इसका ये अर्थ है ये विद्या अर्जन कर रहा है। तो विद्या अर्जन करने का, विद्या को प्राप्त करने के ये चिन्ह हैं, यज्ञोपवीत और शिखा। ऐसा स्वामी दयानंद लिखते हैं, ऋषि लोग ऐसा मानते हैं। इनका और कोई औचित्य नहीं है। शिखा का यही मात्र प्रयोजन है, यज्ञोपवीत का यही मात्र प्रयोजन है। आप कितने बोलते रहो जी इसमें 3 धागे होते हैं, 3 ऋण होते हैं, ये होते हैं, ये सब तुक हैं। शास्त्रों में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि यज्ञोपवीत के 3 धागों का 3 ऋण होते हैं, 3 ये होते हैं। ये तो व्याख्या करने वाले बहुत बताते हैं, पर कहीं शास्त्र में प्रमाण चाहिए हमको। 3 धागे क्यों है, इसका प्रमाण चाहिए। और इसका प्रमाण है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है। याद रखना, ढंग से पढ़िए सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है शिखा और यज्ञोपवीत विद्या प्राप्ति के चिन्ह है, ऐसा लिखते हैं। और ये होने चाहिए। तो शिखा, शिखिना, शिखा अस्य अस्ति इति शिखी, अर्थात शिखिनः, शिखा वाला, हाथ वाला। समवाय संबंध से उदाहरण, ये समवाय संबंध के उदाहरण है। न तथा शब्दार्थयो संयोग समवायो व संबंध। शब्द और अर्थ के बीच में न तो संयोग संबंध है और न ही समवाय संबंध है। ये इसका तात्पर्य है। शब्द और अर्थ के बीच में न संयोग संबंध होता है न समवाय संबंध होता है। स्पष्ट हो गया जी, सभी को समझ में आ गया। आगे बढ़ूं। अब प्रश्नकर्ता प्रश्न कर रहे हैं, तर्हि किन निमित्त शब्दार्थ संबंध अथ तर्हि किन निमित्त शब्दार्थ संबोध। संबंध होना चाहिए, संबोध नहीं। शब्द और अर्थ के बीच में क्या संबंध है? संबोधा गलत लिखा हुआ है, संबंध होना चाहिए। अच्छा, संबोधा ही लिखा हुआ है, शब्दार्थ संबोधा। अच्छा ठीक है, संबोधा भी मान सकते हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं किन निमित्त शब्दार्थ संबोधा, किस निमित्त वाला है शब्द और अर्थ का जो बोध है, शब्द अर्थ का जो बोध होता है, ये किस कारण वाला है। अथवा यूं भी कह सकते हैं शब्द और अर्थ के बीच में फिर क्या संबंध है। ऐसे वैसे तो संबोधा के जगह पर संबंधा होगा तो ज़्यादा
स्पष्ट है, लेकिन संबोधा भी ले सकते हैं। तो किम निमित्त शब्दार्थ संबोधा, किस निमित्त वाला है शब्द और अर्थ के बीच में जो बोध होता है, हमको ज्ञान होता है। संबोधा का मतलब है शब्द और अर्थ के बीच में हमें जो ज्ञान होता है वो किस कारण वाला है। यद अस्य शब्दस्य अयम अर्थो नान्य, इस शब्द का यही अर्थ है, दूसरा अर्थ नहीं है। इसके पीछे क्या कारण है, आप मेरी ओर देखिएगा। अरे वाह, राजगोपाल जी ने तो सफ़ेद कुर्ता। अब ये सफ़ेद कुर्ता, कुर्ते को कुर्ता क्यों बोलते हैं आप? मकान को मकान क्यों बोलते हैं आप? किन निमित्ता, किस कारण से आप घर को घर बोलते हैं, मकान को मकान बोलते हैं, चश्मे को चश्मा बोलते हैं, मोबाइल को मोबाइल बोलते हैं? किस कारण से बोलते हैं? मैं नहीं बोलना चाहता, मोबाइल को मोबाइल नहीं बोलूँगा। नहीं, आपको बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। घर को मैं घर नहीं बोलूँगा, पिता को पिता नहीं बोलूँगा, बेटी को बेटी नहीं बोलूँगा, पति को पति नहीं बोलूँगा, पत्नी को पत्नी नहीं बोलूँगा। मेरी मर्जी, मैं नहीं बोलना चाहता। नहीं, आपकी मर्जी नहीं चल सकती, आपको बोलना ही पड़ेगा। तो इसके पीछे क्या कारण है? किन निमित्तः, किस कारण वाला है? शब्द और अर्थ के बीच में जो बोध होता है हमको, ये किस कारण वाला है, ये प्रश्न करता है। कहते हैं यद अस्य शब्दस्य अयम अर्थ, इस शब्द का यही अर्थ है, न अन्य, दूसरा कोई नहीं है। घर, घर का मतलब इसी को कहते हैं, किसी और को नहीं कहते। जैसे कभी वो होता है ना, कौन सा एक त्योहार आता है ना जिसमें भांग पीते लोग, होली। अभी कुछ लोग, आप में से कुछ लोग ऐसे लोग हैं, शायद वो भांग पी हुए होंगे। उनको समझ में नहीं आ रहा है, मतलब कक्षा में बैठ करके देखे क्या कर रहे होते हैं। जी, अब ठीक हो गए ना, हटा दिया। कितना व्यवधान करता है व्यक्ति। विद्यार्थी के लक्षण कितने बार आप लोगों को बताया होता है। विद्यार्थी जब कक्षा में रहता है तो कैसे होना चाहिए। तो आइए, तो ये जो शब्द और अर्थ का ये जो संबंध है वो किस कारण वाला है कि इस शब्द का यही अर्थ है, दूसरा नहीं होता है। अत्र उच्यते, इसका समाधान दे रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। सामयिकः शब्दार्थ संप्रत्ययः, शब्दार्थ संप्रत्ययः, शब्द और अर्थ का संप्रत्यय का मतलब है ज्ञान। शब्द और अर्थ का जो हमें ज्ञान होता है वो ज्ञान किस कारण से होता है, किस निमित्त वाला है? तो कहते हैं सामयिकः, वो सामयिक है। सामयिक का मतलब होता है सांकेतिक है। शब्द और अर्थ का जो भी हमें ज्ञान होता है ये सांकेतिक है, क्योंकि इस अर्थ के लिए इस शब्द का हमने संकेत बनाया है। हमने का मतलब जिन्होंने भी बनाया, अमुक वस्तु के लिए ये शब्द है, ऐसा हमने संकेत बनाया। हमने बनाया या दूसरों ने बनाया, ये सांकेतिक संबंध कहते हैं इसको। इस सांकेतिक संबंध को ही सामयिक संबंध कहा। आगे बढ़ता हूं जी मैं। शब्दार्थ संप्रत्ययः, शब्दार्थ संबोधः, शब्देन अर्थ संबोध, शब्द और अर्थ का जो संबोध यानी ज्ञान जो होता है, शब्देन अर्थ संबोध, शब्द के साथ अर्थ का जो संबंध है, यानी शब्देन, शब्द से, अर्थ संबोध, अर्थ का ज्ञान, शब्द से अर्थ का जो ज्ञान होता है। कैसे? यद अस्य शब्दस्य अयम अर्थो नान्य, इस शब्द से ये अर्थ लिया जाता है।
अस्य शब्दस्य अयम अर्थ, इस शब्द का ये अर्थ है, न अन्य, दूसरा कोई अर्थ नहीं, इस शब्द का यही अर्थ है, दूसरा नहीं है। कैसे? स सामयिका, ये सामयिक है। सामयिक को खोला है, समय कृता, समय ने इसको बनाया है। समय कृता का मतलब है संकेत ने इसको बनाया है। समय का अर्थ क्या है? सिद्धांत, सिद्धांत है, मतलब ऐसा सिद्धांत बना। देखो जी, मैं मुलगी बोलूँगा, बोलने वालों ने एक सिद्धांत बनाया। महाराष्ट्र में बोलने वालों ने एक सिद्धांत बनाया कि लड़की वो है, लड़की है उसको मुलगी कहेंगे, और लड़का है तो उसको मुलगा कहेंगे। और यूपी में, उत्तर प्रदेश में एक सिद्धांत बनाया लोगों ने कि गुड्डी और गुड्डा, नहीं गुड्डी और गुड्डू, गुड्डू और गुड्डी, गुड्डू कहते हैं लड़के को और गुड्डी कहते हैं लड़की को। ऐसे ही है ना उत्तर प्रदेश में, गुड्डू और गुड्डी। तो किसी प्रांत में लड़के और लड़की को संबोधित करते हैं, सिद्धांत बनाया वहाँ के लोगों ने कि गुड्डू इधर आना, ए गुड्डी इधर आना, और उमा जी बोल रही हैं ए मुलगी। ठीक है जी, लड़की के लिए मुलगी, लड़के के लिए मुलगा। अच्छा, गुड्डू उत्तर प्रदेश में गुड्डू बोलेंगे, और उसी गुड्डू को अगर आंध्रा में जाओ, तेलंगाना में जाओ, गुड्डू का मतलब अंडा होता है, गुड्डू का मतलब अंडा। कितना अंतर है ये। उन्होंने ऐसे संकेत बनाया, उन्होंने ऐसे सिद्धांत बनाया। तो अलग अलग प्रांत में अलग अलग लोगों ने सिद्धांत बनाया वस्तुओं को पुकारने के लिए। ऐसे शब्द उनके लिए रख दिया है, ये है संकेत। अर्थात उस अर्थ को बुलाने के लिए कहो, उस अर्थ का व्यवहार करने। हाँ जी, घर जा रहा हूँ, तो लोगों ने बनाया, संकेत बना दिया। घर का मतलब है ऐसे पदार्थ को घर कहते हैं, ऐसे संकेत बनाया। ये देखो, ऐसी चीज को चश्मा कहते हैं, संकेत बना दिया। ऐसे जितने भी शब्द हैं जिन अर्थों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, वो शब्द जो है संकेत करते हैं उन अर्थों को, अर्थात उन अर्थों को बताते हैं। और ये जो सिद्धांत है, ये जो समय है, ये लोगों ने बनाया है। और कब बनाया है इसको कोई नहीं जानता। प्रवाह से बस किसी ने बोला तो बोलते बोलते वो प्रचलित हो गया। अब किसने बोला, वो तो मर गया बोलने वाला, पर वो प्रचलित हो गया और बोलते गए। अब हमें नहीं पता है वो किसने बोला ऐसा, किसने गुड्डू स्टार्ट किया, गुड्डी किसने स्टार्ट किया, मुलगा मुलगी किसने स्टार्ट किया। गुजरात में पेड़ा कहते हैं मिठाई को। गुजरात में पेड़ा बहुत प्रसिद्ध है, वो आप लोग भी जानते होंगे। पेड़ा कहते हैं, क्यों योगेश जी? ऐसे ही ना, ऐसे ही है। और अगर आप आंध्र तेलंगाना जाओ, पेड़ा कहो तो गोबर होता है। मैं यहाँ तो बोल सकता हूँ जी, हाँ जी अरुण जी पेड़ा खाओगे, लेकिन तेलुगु भाषी के पास जाकर के पेड़ा खाओगे तो वो तो डंडा मारेगा। तो ये जो संकेत है अर्थों को बताने के लिए, जो शब्द है वो संकेत करते, इस अर्थ के लिए ये शब्द है, इस अर्थ के लिए ये शब्द है, इसको कहते हैं संकेत। शब्द और अर्थ का जो बोध हमको होता है, ज्ञान होता है, ये सांकेतिक संबंध से होता है। इसी को सामयिका कहते हैं, इसी को सिद्धांत कहते हैं, इसी को समय कहते हैं। ये तो मैंने आपके सामने बता दिया है। ये जो हम जिस भाषा के अंदर प्रयोग करते हैं, किसी भी प्रांतीय भाषा में प्रयोग करते हैं, तो ये प्रवाह से लोगों ने ऐसा बना के रखा है। ऋषियों ने भी बनाया है। अभी जैसे मैंने बोला है ना, पंकजा, पंकात जायते इति पंकजा, ये ऋषियों ने बनाया। जो ऋषि लोग हुए हैं उन्होंने ऐसा संकेत बना, जो कीचड़ से पैदा होता है उसको पंकज कहते हैं। उन्होंने ऐसा संकेत बनाया, ऋषियों ने अलग ढंग से बनाया।
महापुरुषों ने अलग ढंग से बनाया, विद्वानों ने अलग ढंग से बनाया, समाज के जो ठेकेदार हैं उन्होंने अलग ढंग से बनाया, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपना संकेत केवल दो लोगों के बीच में संकेत बनाया। कुछ लोग होते हैं ना, आप में से भी कोई हो सकते हैं, आपके बच्चों में से भी कोई हो सकता है, माँ के सामने, पिता के सामने वो कुछ बताना नहीं चाहते हैं, बच्चे अपने आप में कुछ ऐसे सांकेतिक भाषा बनाए, वो बोलते रहते, उसमें माँ बाप को पता नहीं लगता, उन्हीं को पता रहता है, वो ही जानते। तो सब लोग अलग अलग शब्द शब्द अमुक अर्थ के लिए संकेत करता है। ये शब्द जैसे लड्डू शब्द जो है उस बूंदी से बना हुआ जो भी कोई भी लड्डू हो उसको संकेत करता है। तो ये संकेत करने वाला, इसको सांकेतिक संबंध कहते हैं, इसी को सामयिका संबंध कहते हैं, इसको समया संबंध कहते हैं, इसको सिद्धांत भी कह सकते हैं। जो लोगों ने सिद्धांत बनाया, साधारण लोग भी, भील जाति जो जंगलों में रहने वाले, उन्होंने अपना संबंध बनाया। ऐसे बहुत सारे, भारत में जितनी भाषाएं हैं उतनी तो किसी और देश में नहीं होंगी, सैकड़ों भाषाएं। और देशों में भी अलग अलग भाषाएं हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं। तो ये सब संकेत करते हैं अर्थों को, इसको सांकेतिक संबंध कहेंगे, सामयिक संबंध कहेंगे। ऋषियों ने भी संबंध बनाए, और सबसे पहले संबंध बनाया परमात्मा ने, उसी को बोला जा रहा है वैदिक शब्दानाम तु अर्थे या निज शक्ति अभिव्यक्ति। वैदिक शब्दानाम तु अर्थे, किसी अर्थ को बताने में जो वैदिक शब्द है अर्थात वेद के शब्द हैं, ये या निज शक्ति अभिव्यक्ति, वो निज शक्ति से प्रकट होते हैं। निज शक्ति का मतलब है परमात्मा के द्वारा वो प्रकट होते हैं। परमात्मा ने अग्निमीणे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम, जो भी मंत्र बनाए, अग्नि का क्या अर्थ है, परमात्मा ने वो संकेत किया है, वहाँ पर परमात्मा ने बताया। निज शक्ति का मतलब स्वाभाविक शक्ति है, अर्थात परमात्मा ने ऐसे ही उन शब्दों का अर्थ बताया, वो बदलता नहीं है। तो परमात्मा ने वेद के शब्दों का जो अर्थ बताया है वो बदलता नहीं, हमेशा वही रहता है। मतलब जितने भी अर्थ बताया होगा, हमें नहीं पता है, अनेक अर्थ बताया। वो ऋषि लोग साक्षात्कार करके कोई एक अर्थ निकालता है, कोई दूसरा अर्थ निकालता है, कोई तीसरा अर्थ निकालता है। इसलिए वैदिक शब्दों के अनगिनत अर्थ होते हैं, बहुत सारे अर्थ होते हैं, और उन बहुत सारे अर्थों को ऋषियों ने पकड़ करके कुछ बताया। जैसे निरुक्त शास्त्र है, निघंटु निरुक्त, वेद के 6 अंगों में एक महत्वपूर्ण अंग है जो वेद को समझने का अंग है। निरुक्तकार महर्षि यास्क ने जैसे अग्नि शब्द है, बहुत सारे अर्थ बताए, ऐसे बहुत सारे 100 से अधिक अर्थ बताए, एक शब्द के 100 से भी अधिक अर्थ बताए। जितना उन्होंने साक्षात्कार किया होगा उतने अर्थ बताए, उतने ही नहीं होते, और भी होते। तो कहते हैं वैदिक शब्दानाम तो अर्थे, वैदिक शब्दों का जो अर्थ है वो या निज शक्ति अभिव्यक्ति, ईश्वरीय निज शक्ति से, स्वाभाविक शक्ति से वो अभिव्यक्त होते हैं। लोके खलु समय शब्दानाम यौगिक संस्कार, और लोक में खलु निश्चित रूप से जो लोक में है वो समय, वो सिद्धांत बनाया गया है अलग अलग लोगों के द्वारा। शब्दानाम, शब्दों का समय बनाया, शब्दों का सिद्धांत बनाया। या तो यौगिक संस्कार, यौगिक संस्कार भी है, जैसे पंकात जायते इति पंकजा, इसको यौगिक कहते हैं, यौगिक अर्थ मतलब धातु प्रत्यय के आधार पर उस तरह बनाया। परिषदी, वो परिषदी अर्थात परिषद के लोगों ने बनाया, समुदाय बड़े बड़े लोगों ने कुछ बनाया है। जो भी लैंग्वेज जो भी बनाया होगा, चाहे वो हिंदी हो या जो भी प्रांतीय भाषा हैं, जिन्होंने भी बनाया होगा वो एक ने नहीं बनाया होगा, 2-4 जितने भी लोग होंगे, वो परिषद का मतलब है समुदाय। परिषदी परिभाषा, वो समुदाय की परिभाषा होती है। क्षेत्रीय निर्धारणम चा, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों ने जो भी संकेत का निर्धारण किया है, उस क्षेत्रीय निर्धारण से
परिषद, परिषद का मतलब विद्वान लोगों की सभा से निर्धारित हुआ है। यौगिक संस्कार शब्दार्थ धातु प्रत्यय के आधार पर जो ऋषियों ने निर्धारण किया उससे होता है। ये सब लौकिक शब्द कहलाते हैं। वैदिक और लौकिक दो प्रकार के शब्द होते हैं। वैदिक शब्द जो है ईश्वरीय होते हैं, लौकिक शब्द जो है वो ऋषियों की होती है, ऋषियों के होते हैं। लौकिक शब्द का मतलब है जो आप मैं प्रयोग करते हैं, ये इनको लौकिक शब्द नहीं कहते हैं। लौकिक शब्द कहते हैं जो ऋषियों के द्वारा बनाए गए हैं, उनको लौकिक शब्द कहते हैं। और जो ऋषि नहीं है, उन लोगों के द्वारा जो बनाए गए हैं ना, उनको म्लेच्छ भाषा कहते हैं। हम सब लोग किसका प्रयोग करते हैं जी? म्लेच्छ भाषा का प्रयोग करते हैं। म्लेच्छ भाषा उसको कहते हैं अनार्य लोगों का, अनार्य लोगों की भाषा को म्लेच्छ भाषा कहते हैं। जैसे स्वामी दयानंद कहते हैं अंग्रेजी म्लेच्छ भाषा है। कोई भी भाषा वो म्लेच्छ भाषा ही कहलाती है। ऋषियों की भाषा संस्कृत होती है और ईश्वरीय भाषा तो देवनागरी होती है, दैव भाषा कहते हैं, वैदिक भाषा कहते हैं उसको, वेद की भाषा कहते हैं। वेद की भाषा ईश्वरीय होती है और ऋषियों की जो भाषा है वो यौगिक होती है, पर है वो लौकिक भाषा कहलाती है। लौकिक और वैदिक दो प्रकार की भाषा है। और लौकिक में ऋषियों को छोड़ करके बाकी जितने भी है उसको भी हम लौकिक बोल देते हैं जी। तो ये है सामयिक शब्दार्थ संप्रत्यय। शब्द अर्थ का जो संप्रत्यय बोध ज्ञान होता है वो सामयिक है, सांकेतिक से होता है। अल्पना जी। नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, शब्द की दृष्टि से पूछना था, जो ये इस सूत्र की भूमिका है उसमें किम निमित्त, तो वो किम निमित्त। हाँ जी, हाँ जी, वो संधि विच्छेद करेंगे तो किम हो जाएगा, मकार को नकार हो गया क्योंकि आगे नकार है संधि से। अच्छा जी। स्वामी जी, जैसे मेरे को ऐसा पता था कि जैसे तवर्ग वाला कोई भी आएगा तो उसका न हो जाता है, लेकिन ये भी एक नियम है कि अगला न है, इसलिए वो क्योंकि आगे अनुनासिक होता है ना, ये नकार जो है ना अनुनासिक है, तो इसलिए उसके अनुसार ये मकार को नकार हो गया है। अनुनासिक का एक अलग नियम है, उसके कारण से हो गया। जी जी। हाँ जी, और किसी को कोई प्रश्न है? सामयिक शब्दार्थ संप्रत्यय में किसी कुछ पूछना तो नहीं है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। शब्द और अर्थ का संबंध जो है, सामयिक शब्दार्थ संबंध सांकेतिक संबंध को न समझने के कारण से बहुत सारी भ्रांतियां भी होती है। हम लोग कई बार भाषा को लेकर के बहुत लड़ते रहते हैं। आज भी लड़ाई चल रही है, महाराष्ट्र में भी चल रही है और जगह भी चल रही है। ये भाषा विज्ञान को ना समझने के कारण से बहुत सारी समस्याएं हैं। हमारे अंदर दुनिया भर की अविद्या है, मतलब आकंठ डूबे हुए में हम अविद्या में। मेरे को भी कई लोग बोलते हैं जी आप अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करते हैं, आपको नहीं करना चाहिए। कोई कहते हैं कि आप उर्दू का प्रयोग करते हैं, नहीं करना चाहिए। करना चाहिए नहीं करना, अब मैं खुद थोड़ा कर रहा हूँ, लेकिन लोग ऐसा बन गए, मैं क्या करूँ? अगर मैं शुद्ध हिंदी बोलूँगा ना प्रवचन में, मेरे सामने बैठे हुए अंग्रेज लोग हैं, अंग्रेज का मतलब है अंग्रेजी पढ़े हुए लोग हैं। जो आजकल के बच्चे हैं और वो सब अंग्रेजी पढ़ते हैं, हिंदी तो पढ़ते ही नहीं है। और शुद्ध हिंदी में बोलता हूँ, मेरे को बोलते रहते हैं आप क्या बात करते हैं। पहले तो मेरे को ये बोलते थे लोग, आप जो बोलते हो ना मेरे सिर के ऊपर से जा रहे हैं, हमारे सिर के ऊपर से जा रहे हैं, ऐसे बोलते हैं। गुरुकुलों से नया नया निकले तो हम शुद्ध हिंदी में बात करते थे, प्रवचन भी हिंदी में शुद्ध हिंदी में देते थे, अंग्रेजी का शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। तो लोग कहते हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा है जी, ऊपर ऊपर से जा रहा है, आप क्या बोलते हैं। अगर थोड़ा हमने चेंज कर दिया, जो जैसे लोग जानते उस भाषा में बोलने लग गए। कुछ अतिवादी होते हैं, वो रोकते रहते हैं। भाषा मात्र जो है हमारे भावों का आदान प्रदान करने का माध्यम है और कुछ नहीं है भाषा। कोई कहे ये बहुत अच्छी है, ये बहुत खराबी है, ऐसा कुछ नहीं है। जिसको जो लोग जानते उसमें बोल। हाँ, सामने वाले अंग्रेजी नहीं जानते, फिर भी मैं उनके सामने अंग्रेजी बोलूं
तो ये मेरी मूर्खता मानी जाएगी। मेरी बात को नहीं समझ रहे सामने वाले, क्योंकि मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूँ, क्योंकि वो अंग्रेजी नहीं जानते, तो वो मेरी मूर्खता है। मेरे को हिंदी आते हुए भी या सामने वाले जिस लैंग्वेज को जानते हैं उसको छोड़ करके मैं अपना दिखाने के लिए अगर मैं उनके सामने उस भाषा में बोलूं जो सामने वाले नहीं जानते, ये मूर्खता कहलाती है। अगर सामने वाले हिंदी भी समझते हैं, अंग्रेजी भी समझते हैं, तो मैं अगर इंग्लिश में बोलूं तो ये कोई मूर्खता नहीं है। लेकिन ना, जिस भाषा को जो जानते नहीं हैं उनके सामने बोलूं, जबकि वो सामने वाले जिस भाषा को जानते वो मैं भी जानता हूँ और मैं दूसरी भी भाषा जानता हूँ, लेकिन जो सामने वाले जिस भाषा को नहीं जानते उसके सामने मैं उस भाषा में बोलूं, वो मेरी मूर्खता मानी जाएगी। बाकी केवल अपने भावों को, अपनी विषय को, अपनी बात को सामने वालों को समझाना मुख्य है। मुख्य क्या है? अपनी भावनाओं को समझाना है, मुख्य भाषा नहीं है। रही बात कि नहीं अगर ऐसा करेंगे तो हम भूल जाएंगे, वो सही है कि हम अंग्रेजी बोलते रहें, अंग्रेजी में सारा व्यवहार करते रहें और अपनी जो भी मदर टंग जिसको आप बोलते हैं, मातृभाषा जिसको बोलते हैं, उसको बिल्कुल भुला दो, वो भी गलत है। मैं उसका पक्ष नहीं ले रहा हूँ कि अपनी भाषा को भुला दो और दूसरों की भाषा का ही प्रयोग करो, ये मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा मात्र ये उद्देश्य है अपनी संस्कृति, अपनी भाषा जिसमें भी आप पैदा हुए उसको भी बनाए रखो, और दूसरा अगर बोलते तो बोलो, हमें कोई आपत्ति नहीं। इस तरह होना चाहिए, मतलब थोड़ा लिबरल होकर के रहना चाहिए, थोड़ा विशाल हृदय बन करके चलना चाहिए, संकुचिता को लेकर के नहीं चलना चाहिए। ये तो केवल माध्यम है। हाँ, ये आवश्यक है कि हम जिस प्रांत में पैदा हुए हैं, जहाँ हमारी संस्कृति सभ्यता आदि, उनको भी हमें सीखना आवश्यक है, उसको प्राथमिकता देनी चाहिए। इसमें मेरा कोई किंतु परंतु नहीं है। और उसकी प्राथमिकता को आप हटा करके दूसरों को ही ज़्यादा प्राथमिकता दो, दूसरी भाषाओं को ही प्राथमिकता दो, ये अनुचित है। वो सेकेंडरी में रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं। तो प्राथमिकता अपनी होनी चाहिए, इसमें भी मेरे कोई समस्या नहीं है। और इसमें समस्या है कि अपनी प्राथमिकता रहे और दूसरे ना आए, हम ये गलत है। हम किसी भी भाषा को सीख सकते, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, बस अपनी को भुला करके दूसरे को नहीं सीखना चाहिए, ये मेरा कहने का तात्पर्य है। हाँ जी, चेतन जी को क्या कहना है? स्वामी जी, वेद वैदिक संस्कृत में है ऐसा कहना चाहिए? नहीं, वैदिक भाषा अलग है, संस्कृत तो ऋषियों की भाषा है, मतलब उसी से निकल के आई है, इसलिए उसको लौकिक भाषा कहते हैं। देखिए, वैदिक भाषा तो अग्निमीड़े पुरोहितम यजस्य देव मृत्युजम, यही भाषा है, इसको इसी रूप में समझना होता है। पर ये ऋषि लोग समझ सकते हैं, और उसको नहीं समझ सकते हैं, उसको थोड़ा सा अलग ढंग से बना करके हमको समझा दिया, जिसको संस्कृत कहते हैं। धन्यवाद स्वामी जी। हाँ जी, सुभाषिनी जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, शंका है कि संबंध तो 4 प्रकार है। संबंध तो कितने ही प्रकार के होते हैं जी? होते हैं। हाँ, ये जो सांकेतिक संबंध है, ये क्या यहाँ पर नया है ना कहाँ पर है सांकेतिक संबंध? ये यहीं पर है ना, शब्द और अर्थ के बीच में जो संबंध है उसको सामयिक संबंध कहो, सांकेतिक संबंध कहो, ये एक अलग संबंध है। ये भी है, पहले से ही है ये भी। जी ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद। जी, शकुंतला जी। नमस्ते स्वामी जी। जी मेरा भी संबंध के विषय में ही प्रश्न था। तो ये एक संबंध हमने देखा, सांकेतिक संबंध। जी और मुझे थोड़ा ये 19वें सूत्र के में भी पूछना था जी। कि इसमें ये जो संबंध दिखाया है, ये समवायी संबंध है, दंड को लेकर जो दंड हाथ में है, तो समवायी संबंध कहलाएगा? नहीं, ये तो संयोग संबंध है ना, डंडे का और हाथ का संयोग संबंध, यही तो बताए यहाँ पर। जी अच्छा, ये संयोग संबंध है। और समवायी संबंध उसको कहते हैं
जो आपके अंदर दया गुण है, एक विशेषता है, आपके अंदर एक विशेषता है, दया रूपी विशेषता है जो आपके अंदर है। तो दया और आपका जो संबंध है ये समवाय, इसको समवाय संबंध कहते हैं। समवाय, हाँ जी, ठीक। हाँ, ये दंड वाला संयोग संबंध कहलाएगा। जी जी। और ये अर्थ और शब्द वाला सांकेतिक संबंध कहलाएगा। जी जी। और जैसे मेरा आत्मा और मेरा शरीर है, अंग अंगी का संबंध है। एक मैं अंगी हूँ और ये हाथ मेरा अंग है, इसको अंग अंगी का संबंध कहते हैं। और एक गुण गुणी का संबंध कहते हैं, एक कार्य कारण का संबंध है। ऐसे संबंध बहुत सारे हैं, पर तो ये अंग अंगी का जो संबंध है ये भी समवाय संबंध है, ये भी समवाय संबंध है। और शिखा और शिखी, मेरा और शिखा का जो संबंध है इसको भी समवाय संबंध, अर्थात उसके अंदर रहने वाले किसी को भी लेकर के समवाय संबंध। जो अलग अलग है उनको वहाँ समवाय संबंध नहीं होता, क्योंकि समवाय संबंध वही होता है वो उसके अंदर होना चाहिए। जैसे गुण और गुणी का संबंध है वो समवाय संबंध है। कार्य कारण संबंध है जो उत्पन्न होने वाले हैं, जैसे घड़ा है और मिट्टी है, उसका भी समवाय संबंध है, उसके अंदर होना चाहिए। जी जी, धन्यवाद जी। अजीत जी। जी स्वामी जी नमस्ते। जी जी, संस्कृत के बारे में जानना है कि जो वेद की भाषा है वो भी संस्कृत है, जो लोक व्यवहार में चलता है वो भी संस्कृत है, तो इसमें दोनों में नहीं, दोनों संस्कृत नहीं है। उसको देव भाषा कहते हैं, यानी वेद की भाषा को देव भाषा कहते हैं, वो अलग है। और संस्कृत अलग है, उससे मिलता जुलता है, उसके निकट है, 19-20 का अंतर है। लेकिन उसको देव भाषा, उसको वैदिक भाषा कहते हैं और इसको लौकिक भाषा कहते हैं। यानी ऋषियों ने जिसको बनाया उसको लोक भाषा कहते हैं और वेद की भाषा को ईश्वर ने दिया है। बाकी इसके इतर जितनी भी भाषा है ये सब म्लेच्छ भाषा में आ गए। वो सब मलेच्छ है, इसलिए तो बोला हिंदी है या कोई भी प्रांतीय भाषा है, किसी भी देश की भाषा, उसको सबको म्लेच्छ भाषा कहते हैं, अर्थात अनार्यों की भाषा। अनार्यों की भाषा, अनाड़ी नहीं, अनार्यों की, अनार्य। हाँ जी 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 जी, ये अलग बात है। हम लोग अब अनार्य के रूप में इसलिए हम आर्य भाषा का प्रयोग करते हैं, उसको आर्य भाषा बोलते हैं, आर्यों की भाषा बोलते हैं। अब इसको ऐसा बोल दिया जाता है, वास्तव में ये सब म्लेच्छ भाषा है। जी 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 यही, धन्यवाद। हाँ जी, निर्मला जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी, ये हिंदी को देवनागरी लिपि करते हैं, तो ये मलेच्छ भाषा है या नहीं, लिपि तो देवनागरी है, लिपि तो वेद की है, लेकिन भाषा जो है म्लेच्छ है। धन्यवाद। जी जी जी। हाँ जी, आगे बढ़ूं जी? हाँ जी, सुभाषिनी जी को क्या कहना है? स्वामी जी, संबंध में ईश्वर और आत्मा का साथ जो संबंध है, कौन सा संबंध होगा? बहुत सारे संबंध है, पिता पुत्र का संबंध है और मित्र का संबंध है, ऐसे बहुत सारे संबंध है। नहीं, जो समवायी संबंध, सहयोगी संबंध, ऐसा नहीं, वो संबंध नहीं है, वो पिता पुत्र का संबंध है और माता पिता का संबंध है, गुरु शिष्य का संबंध है, ऐसे बहुत सारे संबंध है। जी, तो आगे बढ़ता हूँ जी। मैं एक सूत्र और करते हैं जी, 21-22। अतः क्रम प्राप्ते अपरत्व परत्वे परीक्ष्येते। क्रम प्राप्त अर्थात जो गुणों का प्रसंग चल रहा है, गुणों में 24 गुणों में जो क्रम में प्राप्त हो रहा है, परत्व और अपरत्व। हाँ जी, शेखर जी। जी सॉरी स्वामी जी नमस्ते जी। मैं लेट हो गया। स्वामी जी, अभी आपने दया को और अर्थ को भी द्रव्य बताया। नहीं, दया को द्रव्य नहीं बताया, मैंने कहा कि जो द्रव्य के अंदर जो विशेषता होती है ना, हाँ, उसका संबंध है, यानी वो विशेषता कहते, उसी को धर्म कहते, उसी को गुण कहते, दया को। उसका और दया का और व्यक्ति का
समवाय संबंध है, क्योंकि उसी के अंदर रहता है ना जी। वो दो दया द्रव्य नहीं कहा, उसको विशेषता बताया। जी जब आप शब्द और अर्थ का बता रहे थे जी जी तो मैंने ऐसा सुना कि आपने कहा कि अर्थ द्रव्य है। हाँ, अर्थ द्रव्य है, मतलब जो शब्द है वो द्रव्य को संकेत करता है, इसलिए बोला है। हाँ, मतलब जी जी, अर्थ से किसी वस्तु को संकेत करता है। रिप्रेजेंट उस मायने से। जी, वो इसलिए भी बोला है, यहाँ ये भी आप सबको समझना है, अर्थ तो साक्षात प्रत्यक्ष होता है। यद्यपि पीछे हम पढ़कर क्या है, केवल द्रव्य को ही संकेत नहीं करता है शब्द द्रव्य को भी संकेत करता है, गुण को भी संकेत करता है, कर्म को भी संकेत करता है, बहुत सारी चीज़ों को संकेत करता है। लेकिन द्रव्य इसलिए बोला है मैंने अर्थ शब्द से, वो सीधा सबको एकदम समझ में आएगा। केवल आप लोग ये ना समझें, आपने ठीक बात उठाई है कि कल को कोई जी अर्थ का मतलब केवल द्रव्य ही लेना चाहिए, ऐसा कोई ले ले, ऐसा नहीं। अर्थ से तो 6 अर्थ ले लेंगे यहाँ पर, अर्थ शब्द से 6 के 6 ले लेंगे, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय, सभी अर्थ ले लेंगे, क्योंकि इन सबको संकेत करता है शब्द। मतलब शब्द गुण को भी संकेत करता है, शब्द द्रव्य को भी संकेत करता है, शब्द कर्म को भी संकेत करता है, शब्द जो है सामान्य को भी संकेत करता है, शब्द विशेष को भी संकेत करता है, और शब्द समवाय को भी संकेत करता है, सबको संकेत करता है। पर मैंने इसलिए बोला है क्योंकि अर्थ से द्रव्य लेते तो एकदम समझ में आता है व्यक्ति। जी 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 स्वामी जी, धन्यवाद। हाँ, ममता जी को क्या कहना है? जी स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी पीछे की कक्षा में केवल द्रव्य गुण और कर्म को अर्थ कहा गया था। नहीं, आप पीछे आप पढ़े, द्रव्य गुण कर्म तीनों को अर्थ इसलिए बोलते हैं, वो मुख्य रूप से इनका ज़्यादा इनका बोलबाला ज़्यादा है, इनका प्रयोग ज़्यादा। लेकिन 6 पदार्थ बताए ना, अब प्रारंभ में षड पदार्थानां तत्वज्ञानात् निश्रेयसम, इन 6 पदार्थों के तत्वज्ञान से निश्रेयस होता है, तो इन 6 को अर्थ ही कहेंगे। जी जी जी, लेकिन वाक्य ऐसे था कि द्रव्य गुण कर्म को अर्थ कहेंगे और सामान्य विशेष समवाय इनके आधार पर वो बौद्धिक अपेक्षा रखता है, ऐसे था वाक्य। ऐसा है, वहाँ ये तात्पर्य था कि सामान्य विशेष समवाय जो ये बौद्धिक है, अर्थात बुद्धि से जाने जाते हैं, वो अलग अर्थ अलग प्रसंग में बात कही है। क्योंकि समवाय संबंध को हम बुद्धि से जानते हैं और विशेष को भी बुद्धि से जानते हैं और सामान्य को भी बुद्धि से जानते हैं। इस रूप में उनको उन तीनों को अलग करके रखा था, लेकिन इन 6 को अर्थ शब्द से ही कहते हैं। अब प्रारंभ में देखना, पहला अध्याय में प्रारंभिक सूत्रों में इन 6 को अर्थ शब्द से बोला है। ठीक है स्वामी जी। अजीत जी को क्या कहना है? जी स्वामी जी, जो द्रव्य है ना, बच्चों को जैसे हम पढ़ाते हैं पदार्थ, पद और अर्थ, तो इस सेंस में आप लेते हैं क्या द्रव्य और पदार्थ को हम उसमें मान सकते हैं? जैसे आपकी उसमें वैशेषिक में हम पढ़ते हैं, अब जैसे जल है तो जल एक पदार्थ है और जल एक शब्द भी है, तो शब्द तो शब्द ही रहेगा, लेकिन शब्द का जो अर्थ है वो जल है। तो ये अपनी समझ ठीक है स्वामी? वो ठीक है, लेकिन मैं कहूँगा रूप है, तो रूप अर्थ है और रूप शब्द है, तो यह शब्द अलग है और जो रूप है अर्थ जिसको बोला जा रहा है, वो रूप अर्थ अपने आप में गुण है, वो द्रव्य नहीं है, ये याद रखना। जी एक बार फिर से बताएं। मैंने कहा कि शेखर जी का जो कुर्ता है या टी शर्ट है वो पीला है, तो पीला एक अर्थ है और पीला एक शब्द है। जी जी बिल्कुल। निर्मला जी ने भी पीला पहना है, तो पीला एक शब्द है और पीला जो अर्थ है वो अलग है। यानी मतलब जो कमीज है या कुर्ता है वो भी अर्थ कहलाता है, लेकिन मैंने केवल उस कुर्ता रूपी द्रव्य को नहीं बोला है मैंने। पीला, ये पीला है, देखो पीला है, तो पीला अर्थ मतलब द्रव्य को नहीं कह रहा, वो पीला रंग को कह रहा है, रूप को कह रहा है, गुण को कह रहा है। जैसे मैं बोलूँगा नीला, पीला, हरा, सफ़ेद, ये द्रव्यों को नहीं कह रहा है, ये उनके रूपों को, गुणों को कह रहा है। तो जल को रूप मान
देंगे स्वामी जी? फिर तो वही क्या- बात है, जल जो आपने बताया वो द्रव्य को, देखिए शब्द द्रव्य को भी बोलता है, जी वो तो आपने जो बोला शब्द द्रव्य को बोलता है, तो अर्थ वहाँ द्रव्य हो गया। जल अर्थ द्रव्य है और जल शब्द अलग है, जल शब्द अलग है, और जो जल जो पीते हम लोग वो अर्थ वो द्रव्य अलग है। तो द्रव्य को भी बोलता है शब्द, जी कई गुण को भी बोलता है, जैसे नीला, पीला, हरा, सफ़ेद, ये सब जो है वो भी अर्थ कहलाएंगे, लेकिन वो द्रव्य नहीं है, वो सब गुण है। जी 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 ऐसे ही उत्क्षेपणम, अवक्षेपणम, आकुंचनम, प्रसारणम, गमनम, ये सारे के सारे कर्म हैं। तो ये शब्द उत्क्षेपण शब्द भी है और उत्क्षेपण कर्म भी है, अवक्षेपण शब्द भी है और कर्म भी है। तो कर्मों को भी संकेत करते हैं शब्द, शब्द गुणों को भी संकेत करते हैं, शब्द द्रव्यों को भी संकेत करते हैं। जी जी सर, ठीक है, धन्यवाद। अब तो समय पूरा हो गया, अब जिनको और कुछ पूछना हो तो पूछो, क्योंकि ये आहनिक कल ही समाप्त हो सकता है, आज समाप्त नहीं होने वाला है। तो किन्हीं को कुछ पूछना हो तो आप पूछिएगा। शब्द और अर्थ का संबंध अच्छी तरह मन में बिठा लीजिएगा। शब्दार्थ का संबंध जो है सामाहिक होता है, सांकेतिक संबंध होता है, ये आप अपने मन में बिठाइए। हाँ जी, प्रतिभा जी बोल रही हैं। हाँ जी आचार्य जी, जी। अच्छा तो ये पूछना था, जैसे अभी आपने कहा कि समवायी में जो अंदर रहता है वो समवायी संबंध होता है, तो परमात्मा भी तो अंदर रहता है, तो फिर इसमें समवायी संबंध क्यों नहीं कह सकते? ऐसा है कि परमात्मा के अंदर सब रहते हैं, तो आप ये नहीं कह सकते पृथ्वी भी परमात्मा में रहते, तो पृथ्वी और परमात्मा का कोई समवाय संबंध नहीं है। ऐसे जीवात्मा परमात्मा में रहते, दोनों के बीच में समवाय संबंध नहीं है। उसी वस्तु की विशेषता है, वो उसके अंदर रहती है, उसके साथ समवाय संबंध कहते हैं। ये स्पष्ट हो गया आपको? जी जी, हाँ जी, अजीत जी। अच्छा, अल्पना जी बताइए। स्वामी जी, आत्मा और परमात्मा का संयोग संबंध कह सकते हैं? हाँ जी, अलग अलग द्रव्यों। हाँ जी, दो द्रव्यों का अलग अलग है, वो नित्य संयोग संबंध है। संयोग संबंध दो प्रकार का होता है, एक नित्य संयोग होता है, एक अनित्य संयोग होता है। वो नित्य संयोग संबंध है। जी, रेशा जी। जी नमस्ते जी। जी। लिंग और लिंगी अलग अलग है दोनों? लिंग और लिंगी अलग अलग भी होते हैं और एक में भी होता है। जैसे धुआं है वो लिंग है और अग्नि है वो लिंगी है। धुएं को देख करके अग्नि का बोध होता है, दोनों अलग अलग है। मैंने कहा कि रेशा जी आप अल्पना जी के घर जाना, तो आप जा रहे हैं, आपको वहाँ पहुँच तो गए, कई बार वो जो क्या कहते गूगल जो है दिखाता है पहुँच गए, लेकिन वो लोकेशन वहाँ तक तो पहुँच गए लेकिन घर दिखाई नहीं दे रहा होता है। फिर आप फ़ोन करते हैं, जी हम पहुँच गए जी आपके लोकेशन तक, लेकिन घर नहीं दिखाई दे रहा। तो फिर अल्पना जी ने कहा आपको वो जो बैनर दिख रहा है, आपको वो जो होर्डिंग दिख रहा है, बस होर्डिंग जिसके साथ है वही घर है। तो होर्डिंग लिंग है और घर लिंगी है, लेकिन दोनों अलग अलग है। अथवा वहाँ एक पेड़ दिख रहा है, हाँ पेड़ दिख रहा है जी, पेड़ लिंग बन रहा है उस घर, बस पेड़ के पास ही घर है। तो लिंग और लिंगी एक के अंदर भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। जी धन्यवाद जी। हाँ जी, राजगोपाल जी। आचार्य जी, जी। पहले हम समवायी कारण के विषय में पढ़े थे जी, और यहाँ समवायी संबंध में इन दोनों में कुछ संबंध है? नहीं, समवाय को समझा रहा है, आगे पढ़ेंगे। इसी आहनिक में समवाय किसको कहते हैं वो भी बताएंगे। समवाय बोलो, समवाय संबंध बोलते हैं, उसके साथ कोई दूसरा जुड़ा रहता है, ठीक है ना, इसका बोध करा। केवल समवाय बोलेंगे ना, समवाय में भी जुड़े रहते हैं, गुण गुणी का समवाय है, द्रव्य का समवाय है, ठीक है ना, और द्रव्य कर्म का समवाय है। क्योंकि समवाय की परिभाषा पढ़ी है ना आपने, समवाय संबंध। ये तो अभी पढ़ रहे हैं आचार्य जी। प्रारंभ में भी पढ़ा था ना आपने। जो मिट्टी का घड़ा के साथ जो संबंध है उसको तो समवाय संबंध बोलते हैं। हाँ जी,
उसको भी बोलते हैं। यहाँ भी है। हाँ, यहाँ भी है ना। यहाँ पर भी सुनिए, कार्य कारण, जहाँ कार्य कारण होता है, जो एक तो कार्य कारण निमित्त भी होता है, उसको नहीं लिखना। उपादान में जहाँ देखेंगे, रॉ मटेरियल के रूप में देखेंगे, तो जिस मटेरियल से जो भी प्रोडक्ट बनता है, वहाँ जो कार्य कारण संबंध है, वहाँ भी समवाय संबंध होता है। क्योंकि घड़ा मिट्टी में ही रहता, मिट्टी से अलग घड़ा नहीं रह सकता। कपड़ा तंतुओं में ही रह सकता है, अलग नहीं रह सकता। ये सब समवाय संबंध है, वो बताएंगे समवाय संबंध की परिभाषा। अब देखिएगा, समय आपका पूरा हो रहा है। अभी तक आपने 6 पदार्थों में से 5 पदार्थ पढ़ चुके हैं। 5 पदार्थों की परिभाषाएं आपके सामने आ चुकी हैं। द्रव्य की परिभाषा, गुण की परिभाषा, कर्म की परिभाषा, द्रव्य गुण कर्म, सामान्य की परिभाषा, विशेष की परिभाषा, 5 की परिभाषाएं आ चुकी हैं। अगर बची है एक परिभाषा, जिसका नाम है समवायी संबंध की परिभाषा। समवाय किसे कहते हैं, वो आगे आएगा, अभी आएगा, इसी आहनिक में आएगा, लेकिन वो हम कल पढ़ेंगे उसको। निर्मला जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी, एक बार आपने बताया था कि राजस्थान में किसी आर्य समाज में आप कुछ बोल रहे थे, चौदनाथ ये शब्द, तो वो लोगों ने चुपके से आपको कहा कि आज स्वामी जी ये शब्द मत बोलो। तो लोग क्या संबंध, अलग संबंध था, इसका हमसे बोला लोगों ने। वो चोदना शब्द था। चोदना शब्द है, तो वहाँ वेद में चोदना, दर्शनों में चोदना शब्द का अलग अर्थ है, राजस्थान में चोदना का अलग अर्थ है। वो गलत अर्थ में प्रयोग करते, बस ये बताया था। धन्यवाद जी। नरेंद्र जी को क्या कहना है? स्वामी जी ओम। जी स्वामी जी, ये पिछले पाठ से था, एक क्षमता थी, जैसे परिमंडलम नित्यम ये सूत्र आया था, तो इसमें बताया कि जो नित्य पदार्थ है वो गोलाकार है। जी। इसमें आपने सभी नित्य पदार्थों को, जैसे आत्मा, परमात्मा, इनका संकेत किया था। जी। तो स्वामी जी कहता है कि जैसे निराकार बोलते हैं परमात्मा को, आत्मा को, तो ये गोलाकार शब्द मतलब किस रूप में समझे इसको? ऐसा है कि गोलाकार का मतलब है, आप गोल करेंगे, जैसे मैं एक गोलाई बना रहा, जितनी गोलाई उतना है, उसके आगे कुछ नहीं है, तो वो आकार बन जाएगा। ऐसा आप देख रहे हो ना, वैसा मत देख करके देखिएगा कि आप परिधि नहीं बनाइएगा, सीमा मत बनाइए। अगर सीमा को ना बना करके देखिएगा तो सब गोल है। जैसे आप आकाश में जाएंगे ना, अवकाश में, अब जाते जाइए वापस वहीं आएंगे। आप जाते जाइए वापस वहीं आएंगे। जैसे धरती है, मान लीजिए धरती में थोड़ी देर तक आपको पानी का अंश को हटा दूँ थोड़ी देर के लिए, अब जहाँ से स्टार्ट करिए जर्नी, जाते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, लौट के वहीं आओगे आप, क्योंकि ये भी गोल है। तो ऐसे आकाश में भी अगर कोई जाता है तो जाता जाएगा, मतलब वही इतना व्यापक है आकाश, इसकी कोई सीमा हमको नहीं पता लगता है, लेकिन फिर भी मान करके चले जाते जाए तो वापस लौट के वहीं आएंगे। तो ऐसे ही अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए परमात्मा में भी हम चलते जाए तो वापस वहीं लौट के आएंगे, ऐसा मान लीजिएगा, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो स्वामी जी जैसे इसको निराकार बोलते हैं, इससे निराकार है जी, उसकी चिंता मत करिए, निराकार है, लेकिन उस निराकार की कोई सीमा नहीं है, बस सीमा नहीं है, ऐसे समझ लीजिएगा। नहीं समझ में आया तो छोड़ दीजिएगा इस बात को, इतने समझ ले, परमाणु गोल होते हैं, इतना समझ लीजिएगा। और जीवात्मा को एक देशी मानते हैं, तो थोड़ी देर के लिए मान लीजिए जीवात्मा एक देशी है, तो वो भी गोल है, ऐसे समझ लीजिए। अगर जीवात्मा भी नहीं समझ में आता है तो भी छोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती। देखिए कल गुरु पूर्णिमा थी ना, तो मैंने भी अपने गुरु जी को एक मैसेज, मतलब आशीर्वाद के लिए मैसेज भेजा था, तो उनका ही फ़ोन आ गया रात को। तो उन्होंने एक बहुत विशेष बात कही। उन्होंने एक बात कही है, कोई अद्वैत को मानता है, कोई द्वैत को मानता है, कोई त्रैतवाद को मानता है, कोई इसको मानता है, कोई कौन किसको मानता है, उसमें ना पढ़ करके
मैंने उनसे कहा जी आप मेरा सौभाग्य है कि मेरे को करना चाहिए फ़ोन, आपने कर दिया, मैंने तो केवल मैसेज डाला है, लेकिन आपने फ़ोन किया है, ये मेरा सौभाग्य है, मेरे कुछ उपदेश दीजिएगा। तो गुरुजी ने मेरे को क्या उपदेश दिया है वो मैं आपके सामने रखता हूँ, समय हो गया है, संक्षेप से। उन्होंने कहा कौन क्या मानता है, कोई अद्वैत, कोई त्रैत, कोई ये, कोई, इन सब चीज़ों में हम उलझे रहते हैं। उनमें ना उलझ करके अपने आप को पवित्र करने में लगे रहो। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? हम बहुत सारी चीज़ों में खंडन मंडन, ये सब बौद्धिक है, ठीक है, होगा। हम उनमें ज़्यादा उलझे रहते हैं और हम मुख्य काम छोड़ देते हैं। अपने आप को पवित्र करने का, अपनी अविद्या को हटाने का काम तो छोड़ देते हैं, हम इन सिद्धांतों में उलझे रहते हैं। बहुत बड़ी बात कही है कि इन चीज़ों में ना पड़ें। कोई समझ में नहीं आती है, ना आए, उसको छोड़ो, उसके अंदर दिमाग मत लगाइए। दिमाग उसमें लगाइए कि अपने आप को पवित्र कैसे करो। जब हम अपने आप को हम पवित्र कर लेंगे ना, तो अपने आप समझ में आएगा भगवान कैसा है, मैं कैसा हूँ, दुनिया क्या है, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, इसको यहीं पर विराम देता हूँ, कल मिलते हैं। ओम शांति शांति शांति।